दोस्तों आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हेडलाइन में लिखा है कि इंश्योर टाइमली प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड बिफोर ट्रायल कोर्ट, कामा दे दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, आप सुनिश्चित कीजिए। टाइमली मीन्स होता है समय समय पर। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। आप एक्यूज मतलब जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके उपस्थिति को समय समय पर आप सुनिश्चित कीजिए। बिफोर ट्रायल कोर्ट मतलब ट्रायल कोर्ट के सामने। ये बात किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि डायरेक्ट मीन्स होता है दिशा निर्देश देना, हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिया, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको भी दिशा निर्देश दिया कि आप समय समय पर जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने जो आरोपी है उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्यूज्ड, ये डायरेक्ट्स लिखा है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, लेकिन इस जो लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसका जो भाव होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कि बेंच, बेंच मीन्स होता है खंडपीठ ऑफ जस्टिस न्यायाधीश बी आर गवई एंड की भी विश्वास नंथन वाज इन्फॉर्म। अब देखिए वाज आया है, वाज के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। दैट मतलब उनको सूचित किया गया था कि दिस वाज ए नॉट ए सोलिटरी केस, मतलब केवल एक यही मामला नहीं है। सोलिटरी मीन्स होता है केवल का, समझ सकते हैं। बट इन मेनी केस मतलब अनेक मामले में सच डिफिकल्टी एराइजेज, अनेक मामले में इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं उत्पन्न होती हैं। ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया यहाँ पे, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अरे यस जोड़ा गया है, यस। तो अब पढ़ते हैं मेन न्यूज। मेन न्यूज में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड, देखिए हैज के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से कहा या पूछा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। क्या पूछा, क्या कहा उससे? टू इवोल्व, इवोल्व मीन्स होता है उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए। अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मीन्स होता है तंत्र, एक तंत्र विकसित करने के लिए कहा। टू इंश्योर मतलब यह सुनिश्चित करता है कि एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है आर प्रोड्यूस्ड बिफोर ट्रायल जज, जो ट्रायल जज है उसके सामने जो आरोपी है उसको प्रस्तुत किया जाए, आइदर फिजिकली या तो शारीरिक रूप से, आर वर्चुअली या तो वर्चुअली रूप से, ऑन एवरी डेट मतलब प्रत्येक दिन, सो दैट ताकि ट्रायल इज नॉट प्रोलॉन्ग, जो ट्रायल है, जो कार्रवाई है वो लंबा ना रहे। अब देखिए प्रोलॉन्ग से मीन्स होता है लंबा, जैसे लंबा या लंबी, जिसे प्रोलॉन्ग डिजीज मतलब लंबी बीमारी के बाद। तो ये क्या, अब अपेक्स कोर्ट यहाँ पे लिखा है कि द अपेक्स कोर्ट वाइल, द मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वाइल डीलिंग विथ एन अपील मतलब एक अपील को डील करते हुए, वाइल मतलब जबकि, चैलेंजिंग, और यह अपील क्या कर रही है? चैलेंजिंग कर रही है, चुनौती दे रही है किसको? द बॉम्बे हाई कोर्ट आर्डर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्डर है, आदेश है, उसको चुनौती दे रही है। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश क्या है? डिनाइंग मतलब मना कर रही है, बेल मीन्स जमानत, टू आई एक्यूज्ड मतलब एक आरोपी है, उस आरोपी को बेल देने से मना कर रही है हाई कोर्ट। और उस आदेश के खिलाफ एक जो आरोपी है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये अपेक्स कोर्ट है, सब्जेक्ट हुआ, अब यहाँ से वर्ब हो गया,
वर्ब ये है सुप्रीम कोर्ट। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर वाज बीइंग डिपिक्टेड, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ, ये मतलब दुख की बात है, इस तरह व्यक्त किया जाता था। वो मतलब वो जब उसको मनाही करते थे ना, ये हाई कोर्ट जब उसको मना करती थी बिल देने से, तो उस बात को ये सुप्रीम कोर्ट व्यक्त कर रहा है कि इस तरह वो कहते हैं। डिपिक्टिंग मीन्स होता है व्याख्या करना होता है। एज द ट्रायल प्रोसीडिंग इन द केस वाज बीइंग प्रोलॉन्ग, और इसी कारण से जो होता है, जो ट्रायल प्रोसीडिंग है केस में, वो लंबा चला जाता, वाज बीइंग प्रोलॉन्ग, लंबा खींचा जा रहा था। ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ एन अपीलेंट, और लंबा खींचने का कारण था, ड्यूटी मीन्स होता है नॉन प्रोडक्शन ऑफ अपीलेंट मीन्स होता है जो आरोपी है उसकी उपस्थिति न होने के कारण जो केस थी वो लंबा चली जा रही थी, इस कारण से उसको बेल नहीं दिया, जमानत नहीं दी जाती थी। बिफोर द ट्रायल कोर्ट के सामने, आइदर फिजिकली और वर्चुअली, मतलब या तो फिजिकली या वर्चुअली। द बेंच, अब देखिए यहाँ पे लिखा है द बेंच ऑफ जस्टिस B.R. गवई एंड K.V. विश्वनाथन वाज इन्फॉर्म, मतलब उनको सूचित किया गया था कि दिस वाज ए नॉट ए सोलिटरी केस, मतलब ये कहा गया कि ये केवल यही मामला नहीं है, बट अब देखिए इन मेनी केसेज, मतलब इन मेनी केसेस सच डिफ़िकल्टी, इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं एराइजेज उत्पन्न होती हैं। वी कामा दे दिया देयरफॉर, इसलिए हमने क्या है डायरेक्ट, मतलब दिशा निर्देश देते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उसको दिशा निर्देश देते हैं। फिर कामा दे दिया सेक्रेटरी सचिव को, होम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के जो गृह सचिव हैं उनको भी दिशा निर्देश देते हैं। एंड सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो वहाँ के कानून और न्याय सचिव हैं उनको भी क्या दिशा निर्देश देते हैं। टू सीट, मतलब इन तीनों को एक साथ बैठकर क्या करने के लिए, एंड इवोल्व ए मैकेनिज्म, एक साथ बैठने के लिए वो दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं कि एक इवोल्व कीजिए, विकसित कीजिए एक तंत्र, अ मैकेनिज्म टू इंश्योर, जो सुनिश्चित करे कि द एक्यूज्ड आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट, मतलब सुनिश्चित करे कि जो आरोपी है उसको ट्रायल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, आइदर फिजिकली, या तो शारीरिक रूप से या तो वर्चुअली रूप से, ऑन एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन। एंड ट्रायल इज ए नॉट परमिटेड टू बी प्रोलॉन्ग, और जो ट्रायल है उसको लंबा होने के लिए आदेश न दिया जाए। ऑन द ग्राउंड, मतलब इस आधार पर कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, मतलब इस आधार पर उस ट्रायल को लंबा न किया जाए कि जो आरोपी है उसको सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए ट्रायल लंबा खींच रहा है। इस आधार पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। द सेड इन इट्स आर्डर, मतलब अपने आदेश में, पास्ड, एक आदेश इन इट्स आर्डर जो पास किया गया था ऑन December 80, द एपेक्स कोर्ट नोटेड, मतलब उन्होंने देखा कि मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड रिवील, मतलब ये उन्होंने ये क्या देखा, उन्होंने एपेक्स कोर्ट ने जो सामग्री है और ये सामग्री जो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई, रखी गई, वो उजागर कर दिया। रिवील्ड मीन्स होता है उजागर करना, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। उस मटेरियल ने उजागर किया था, क्या किया था कि इन द लास्ट 6 ईयर, मतलब पिछले 6 वर्ष में, आउट ऑफ 102 डेट्स, मतलब 102 डेट से, द एक्यूज्ड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट आइदर फिजिकली और थ्रू वर्चुअली मोड ऑन मोस्ट ऑफ डेट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वहाँ पे जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के आधार पर जो पूरा साल है 6 वर्ष है, उसमें से 102 दिन जो है, वो 102 दिन जो कार्रवाई के दिन था, उसमें क्या है जो आरोपी था उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था, वो आज नॉट प्रोड्यूस्ड
बिफोर कोर्ट, या तो फिजिकल रूप से या तो वर्चुअल रूप से। थ्रो मीन्स होता है हो। अब वी में से एंग्यूस मतलब दुख के साथ मैं कह सकता हूँ, वी से विथ एंग्यूस मीन्स होता है दुख, कि दिस इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब यह एक तरह से बहुत ही दुख की बात है। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब एक दुख की अवस्था है। इफ एन एक्यूज्ड इन, देखिए इनकार्सेरेटेड, कार्सेरेटेड मीन्स होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन कार्सेरेटेड मतलब बंदी। अगर एक आरोपी क्या है, बंदी है फॉर ए पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर मतलब 5 वर्ष से क्या एक आरोपी अगर बंदी है, विदाउट इवनिंग फ्रेमिंग चार्जशीट, और बिना आरोप क्या पत्र को दाखिल किए हुए, आरोप तय किए, फ्रेमिंग मीन्स होता तय करना, जो चार्जशीट मीन्स होता आरोप पत्र, यानी कि बिना आरोप पत्र के एक कैदी आरोप पत्र लगाए हुए एक कैदी को 5 साल अगर जेल में कैद करते हैं तो कितनी दुख की बात होती है। और साथ साथ लिव एसाइड, देखिए लिव एसाइड मीन्स होता है अलग से क्या करता है ये, द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल बीइंग अफेक्टेड। और जो यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल मतलब जो तत्काल जो कार्रवाई है उसका जो अधिकार है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। बीइंग अफेक्टेड जो मान लो कैदी है अलग से, साथ साथ में इसके अलावा आप कह सकते हैं, इस साइड मीन्स होता है अलग, सेपरेटली कह सकते हैं। और वुड अमाउंट द इम्पोजिंग सेंटेंस विदाउट ट्रायल, और क्या करता है ये जो होता है बिना ट्रायल के क्या है जो दंड है, सजा है, उसको इम्पोज करता है, वुड करता है। द बेंच सेड, ये बात बेंच सेड वहाँ की खंडपीठ ने कही। इट सेड सच प्रोलॉन्ग डिले, मतलब उसने कहा, बेंच ने कहा कि इस तरह की जो लंबी देरी है वाज ए आल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द राइट ऑफ विक्टिम, मतलब ये कह रहा है कि इस तरह की जो देरी है, इंटरेस्ट मीन्स होता है हित, इंटरेस्ट मीन्स होता है हित, राइट मीन्स होता है अधिकार, जो पीड़ित है उस पीड़ित के अधिकार के हित में इस तरह का जो डिले है वो नहीं है, मतलब उसके हित में यह डिले नहीं है। द बेंच, अब द बेंच सेड ए कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर, मतलब बेंच ने कहा कि उसके आदेश का एक कॉपी बी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया जाए, टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उसको, एंड द सेक्रेटरी ऑफ होम लॉ एंड जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फोर्थ विथ फॉर नेसेसरी एक्शन। देखिए यहाँ पे फोर्थ विथ आया है मतलब तत्काल रूप से, ये कहें कि जो इसकी कापी है उस कापी को रजिस्ट्रार को दिया जाए, वहाँ के जो सेक्रेटरी है उसको दिया जाए, और लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी उसको भी, फॉर नेसेसरी एक्शन मतलब आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। द बेंच डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन अपील चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये बेंच ने, खंडपीठ ने, डिलीवर्स मीन्स होता है देना, अपना जो निर्णय है वो दिया, किस पर दिया था, एक अपील पर, और ये अपील किसको चैलेंज कर रही थी, जो आदेश किसके, जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको चैलेंज कर रही थी, जो कि क्या है, जो जिसने क्या है रिजेक्ट कर दिया था, हैड रिजेक्टेड द बेल प्ली ऑफ अपीलेंट। देखिए अपीलेंट मीन्स होता है जो आवेदक भी कह सकते हैं, या दोषी कर सकते हैं, या अभियुक्त, जो अभियुक्त है उसकी जो जमानत याचिका बेल प्ली है उसको रिजेक्ट, खारिज कर दिया था। अब देखिए हैड आया है, हैड के साथ क्या रिजेक्टेड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इन ए केस मतलब एक केस में, और ये केस क्या रजिस्टर्ड की गई थी अंडर प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और जो केस रजिस्टर्ड की गई थी जो महाराष्ट्र की जो संगठित अपराध नियंत्रण है उसके प्रावधान के अंतर्गत ये केस दर्ज की गई थी। केस